समीकरण। अंत तक एकदम बनकर देखें अच्छे से। अवकल समीकरण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, सीधा पहली टॉपिक बेसिक ज़्यादा न पकड़कर सीधा मैं टारगेट पे चलता हूँ। तो यहाँ से क्या, ये अवकल समीकरण यहाँ से कहानी में, तो पहला टॉपिक इसमें जो आपका होता है वो क्या करना, घात और क्या कोटि निकालना। तो घात और कोटि निकालने से पहले ये अवकल समीकरण होती क्या है, पहले तो क्या कर लेते हैं उसी पर बात कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, अवकल समीकरण क्या होता है, यदि आपको कोई क्या दिया गया, कर्व दिया गया है, या तो क्या दिया गया, कोई क्या दिया गया, फंक्शन दिया गया है। जैसे क्या यहाँ से y इज इक्वल टू, ये क्या लिखा गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और क्या लिखा गया, x लिखा गया है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जहाँ पर a क्या होता है, जहाँ पर a क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है, जहाँ पर स्वेच्छ अचर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, जब स्वेच्छ अचर होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax। तो अब इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक बार यदि अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स वाई स्क्वायर, इसका कितना का डी डी एक्स, एक कितना का 4ax हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का अवकलन आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का तो होगा नहीं, करेंगे तो 2y और लास्ट में क्या लगा देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें कितना से 4a बचेगा। अब इस 4a का वैल्यू आप इक्वेशन से निकाल कर 4a इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो dy हो जाएगा, और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में कितना ऐसे x आ गया, एक y से कट जाएगा, और तो बोलो क्या, x को इधर भेज दें, तो ये क्या 2x हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से क्या ये क्या बचेगा, y बचेगा। तो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, आपको कुछ ऐसी बातें दी रहेंगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ऐसी कुछ बातें दिया रहेगा, अर्थात किसी वक्र का या तो एक बार अवकलन होगा, या तो 2 बार अवकलन होगा, या तो कितना बार होगा, 3 बार होगा। अर्थात किसी वक्र का क्या किया होता है, किसी वक्र के यदि हम लोग अवकलन कर देते हैं तो उस अवकलन द्वारा क्या करते हैं, समीकरण यदि कोई बनाते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। यहाँ से तो ये जो अवकल समीकरण होता है, ये क्या करते हैं, पहले वक्र का अवकलन करते हैं, अवकलन कर क्या करते हैं, उसमें से ऐसे स्वेच्छ अचर रहेंगे, कुछ भी अचर रहेंगे, स्वेच्छ अचर को मुक्त कर अवकल समीकरण हम लोग का क्या करता है, बनता है। तो अवकल समीकरण क्या होता है, किसी वक्र का अवकलन करने से यदि हमारा क्या होता है, स्वेच्छ अचर से मुक्त यदि कोई समीकरण बना लेते हैं तो हमारा क्या बोला जाता है, अवकल समीकरण होता है। तो अवकल समीकरण में पहली जो टॉपिक है आपको बताना, कोटि और क्या घात बताना। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और डीपली कर देता हूँ कि ये जो अवकल समीकरण होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो अवकल समीकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ से पहला जो होता है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, बहुत आराम से चीज़ें सीखना, साधारण अवकल समीकरण। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। इसमें क्या होता है, एक है यहाँ से हम लोग का सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से ये सिंपल डिफरेंशियल या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपकी क्या है, सिलेबस से बहुत दूर की बात है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ये सिंपल हम लोग का क्या लगा होता है, dy अपॉन क्या लगा होता है, dx लगा होता है नोटेशन में। इसमें क्या होता है, ये डेभा y अपॉन में क्या है, यहाँ से डेभा क्या x लिख दिया, या तो आपको लिख देगा डेभा z अपॉन में क्या लिख देगा, डेभा x लिख देगा। तो ऐसी जो बातें होती है जिसमें ये डेभा लगा होता है वो क्या होता है, हमारा आंशिक अवकल समीकरण होता है, अर्थात जिसे क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो आपको केवल किसे ही पढ़ना है, साधारण अवकल समीकरण को पढ़ना है, जिसमें सिंपल dy अपॉन dx लगा होता है। इसी का 1 बार अवकलन होगा, 2 बार अवकलन होगा, 3 बार अवकलन होगा,
तो यहाँ से क्या इस पॉइंट को ध्यान रखना घात और कोटि जानने से पहले कि यदि आज में एक बार अवकलन कुछ नहीं पढ़े हो तब भी एक बार अवकलन करते हैं या 2 बार अवकलन करते हैं तो ध्यान से देखना, एक बार जब अवकलन करते हैं तो ये तो या तो dy/dx लिखा रहेगा, या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं f' लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से y' लिख सकते हैं क्योंकि ये मिलेगा नोटेशन, और या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे y1 लिख सकते हैं। यदि 2 बार अवकलन किया गया है तो एक क्या d2y/dx2, या एक क्या f'(x), या तो इसे क्या y', या तो क्या यहाँ से y2 लिख सकते हैं। या 3 बार अवकलन किया गया है तो ये dqy/dx3, या इसे क्या f'(x), या तो y', या तो क्या यहाँ से y3। इसी प्रकार यहाँ से क्या जितनी बार क्या करते हैं किसी वक्र का क्या होता है अवकलन होता है उतने का ये क्या होता है नोटेशन होता है। तो एक बार अवकलन होगा तो dy/dx, f'(x), या तो क्या y', या तो y1। तो सबसे जो फेमस आपका है dy/dx और तीसरा y' वाला, क्योंकि घात और कोटि में बहुत सारे मिक्सचर कर कर आपसे क्या करेगा क्वेश्चन देगा। तो ये क्या होता है यहाँ से थोड़ा सा मैं आपसे बेसिक पकड़ लिया कि अवकल समीकरण क्या होता है, कितने अवकल समीकरण को पढ़ना है। तो आंशिक अवकल समीकरण को आपको नहीं पढ़ना है, केवल किसे पढ़ना है साधारण अवकल समीकरण को। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि साधारण अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो पहली बात तो होगा हम लोग का कि अवकल समीकरण दिया रहेगा उसका क्या बताना घात और कोटि बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या करता है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है पूछता है, एक उसका घात बताने के लिए एक कोटि बताने के लिए। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो आपसे कोई एक वैल्यू पूछेगा, या तो घात पूछेगा या तो कोटि, और जब 2 नंबर में पूछेगा तो उसकी घात और कोटि दोनों पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बात करते हैं इसके साधारण अवकल समीकरण के घात और क्या बताना कोटि बताना। अवकल समीकरण की कोटि और घात। देखिए अवकल समीकरण की क्या यहाँ से कोटि और क्या यहाँ से घात पर बात करते हैं। यहाँ से इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ से जो कोटि होता है कभी कभी इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्डर बोलते हैं, और जो घात होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से डिग्री। तो किसी भी अवकल समीकरण को देकर उसका क्या पूछेगा आर्डर और क्या पूछेगा घात पूछेगा। तो मैं एक एक बातें आपसे मैं करता हूँ यहाँ से। तो इसमें जो पहली पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ये क्या अपना आर्डर। तो आप देखिए थोड़ा सा ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा मैं तेज चलूँगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये 100% ये वीडियो आपके लिए 8 नंबर कहीं नहीं जाने देगा, 100% फिक्स नंबर मिलेगा यहाँ से। तो अवकल समीकरण पहली का यहाँ से कोटि की बात करेंगे। तो ये जो कोटि होता है एक बात ध्यान रखना, किसी भी वक्र का सबसे अधिक बार कितना अवकलन किया गया है, सबसे अधिक बार कितना अवकलन किया गया है, अर्थात कोई वक्र का सबसे अधिक बार जो अवकलन होगा वही उसकी क्या बोली जाएगी कोटि बोली जाएगी। तो अधिकतम अवकलन जो होता है किसी भी अवकल समीकरण का वही क्या बोली जाती है कोटि बोली जाती है। तो जैसे यहाँ से क्या बात कर लेते हैं, यहाँ से जैसे एक क्या लिखा गया है d2y अपान क्या लिखा गया dx2 प्लस x dy/dx प्लस एक क्या लिखा गया 9y इजिकल टू क्या लिखा गया 0 लिखा गया। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है। तो अधिकतम अवकलन देखो कितना बार किया गया है 2 बार किया गया है। यहाँ पर तो कितना बार किया गया है 1 बार किया गया है। तो सबसे अधिक बार जो अवकलन आपका किया गया है वो कितना बार किया गया है 2 बार किया गया है। तो ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि कितना होने वाली है 2 होने वाली है। तो कोटि के लिए सिंपल काम कि अधिकतम अवकलन कितना बार हुआ है वही उसका क्या बोली जाएगी कोटि बोली जाएगी। तो यहाँ से अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलन थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ,
अधिकतम अवकल समीकरण की कोटि होती है, अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से सबसे अधिक कोई भी अवकल समीकरण दिया गया है तो उसमें देखिए अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है। तो अधिकतम अवकलन जो होता है वो उसकी क्या बोली जाती है, कोटि, अर्थात क्या बोली जाती है, आर्डर बोली जाती है। तो इसका आर्डर कितना होने वाला है, यहाँ से 2 होने वाला है। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखना कि जैसे मैं अभी यहाँ से लिख लेता हूँ एक और एग्जाम्पल, ए डी क्यू वाई अपान कितना लिखा गया है, डी एक्स क्यू लिखा गया है, पावर 2 प्लस ए क्या है यहाँ से 6d2 वाई अपान क्या dx2 की पावर है 4 प्लस 6 dy अपान dx इजिकल टू क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है। अब इसमें देखो अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है, तो अधिकतम इसमें देखो एक बार 3 बार किया गया है, एक बार 2 बार किया गया है और क्या 1 बार किया गया है। तो अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया, इसका 3 बार किया गया है। तो इसकी कोटि कितना होने वाली है, 3 होने वाली है। तो इसकी जो यहाँ से कोटि होगी, इसकी कोटि कितना होने वाली है, यहाँ से 3 होने वाली है। अभी इस पर क्या एक और छोटू सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो एक और यहाँ से एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ए लिखा गया है यहाँ से ए डी क्यू वाई अपान कितना लिखा गया, डी एक्स क्यू लिखा गया है, प्लस 6y इजिकल टू क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है। तो इसमें यदि मैं बात करूँगा तो आप देखिए ध्यान से कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है। तो इसकी जो कोटि होने वाली है, इसकी कोटि कितना हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो कोटि का मतलब क्या कि जब भी आप अवकल समीकरण देखें उसमें कितना अधिक बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या बोली जाती है, कोटि बोली जाती है। दूसरी बात इसमें क्या, यहाँ से घात की बात करते हैं। तो इस घात के लिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस डिग्री के लिए बात सुन लेना कि ये जो डिग्री होती है, घात होती है, अवकल समीकरण की कोटि को देखना पहले। तो अवकल समीकरण की जो सबसे अधिकतम अवकलन होता है, अर्थात जो उसकी कोटि होती है, उसका जो घात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवकल समीकरण की घात बोलते हैं। तो घात को ये नहीं देख करके सबसे बड़ा जो संख्या लिखा गया वही क्या बता देना, घात बता देना। ये आपको नहीं देखना है। जो आपका क्या होता है, अवकलन हुआ होता है अधिकतम, उसका जो घात होता है वो उसकी क्या बोली जाती है, डिग्री बोली जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से ये क्या लिखा गया है, डी क्यू वाई अपान क्या डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस d2 y अपान क्या dx2 की पावर क्या लिख दिया 4 प्लस 9y इजिकल टू क्या लिख दिया 0। तो अब इसमें 4 को देखकर उसकी घात मत बता देना, क्योंकि ये 4 क्या लिखा गया ज़्यादा दिख रहा है तो आपको घात क्या दिख जाएगी कि सर यही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे अधिकतम जो अवकलन होता है उसका जो घात होता है वो उसका क्या बोली जाती है, अवकल समीकरण की घात बोली जाती है। तो अवकल समीकरण की घात आप इसे देखकर मत बता देना, बस आप देखना सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ पर हुआ है। तो सबसे अधिक बार अवकलन कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो इसका जो घात होगा ना वही इस अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी। तो सबसे अधिकतम जो अवकलन होता है वो उसकी क्या बोली जाती है, कोटि बोली जाती है। और सबसे अधिकतम जो अवकलन हुआ है उसका जो घात होता है वो उसकी क्या बोली जाती है, अवकल समीकरण की घात बोली जाती है। तो बोलो यहाँ से इसकी कोटि की बात करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। कोटि कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार किया गया है, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी। घात की बात कर ले तो घात बोलो इसका क्या 3 बार अवकलन हुआ है, तो सबसे अधिकतम अवकलन की जो घात होगी वही उसकी क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी। तो बोलो इसका घात की बात करेंगे तो इसका घात कितना दिया गया, यहाँ से 2 दिया गया है। तो सबसे अधिकतम जो अवकलन है उसकी घात अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी। तो अवकल समीकरण में आपको देखना है कि सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ पर हुआ है, उसका जो पावर होगा, जो घात होगा, वही उस अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी। थोड़ा सा लिख लें आपके लिए। तो यहाँ से अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन की घात अवकल समीकरण की घात होती है। आने से तो इस बात को क्या करना, ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ।
जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है, P प्लस ए क्यू वाई इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। जहाँ P बराबर d2y अपान dx2 और Q बराबर ए क्या लिखा गया यहाँ से dy अपान dx लिखा गया। अब इसका आपसे क्या पूछेगा, कोटि और क्या पूछेगा, घात पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपसे बात करूँगा तो P का वैल्यू कितना है, d2y अपान कितना लिखा गया dx2 प्लस Q का वैल्यू क्या है dy अपान dx, तो y dy अपान dx इज इक्वल टू कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो इसका जो यहाँ से कोटि हो जाएगी, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। और घात की बात करें तो ये जो सबसे अधिकतम अवकलन हुआ है इसी का जो घात होगा वही अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी। तो इसका मैं आपसे घात पूछता हूँ तो इसका घात कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो इसका घात कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण की कोटि और क्या बताते हैं, घात बताते हैं। तो कोटि बताने में कोई दिक्कत नहीं, घात बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात के लिए 2-3 बातें जो अपवाद होती हैं करना आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 बातें यहाँ से अपवाद की क्या है, यहाँ से कि यदि इसमें मैं घात की बात करूँगा, डिग्री की बात, तो डिग्री जो पावर होता है इसमें 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात तो यहाँ से किसी भी अवकल समीकरण का ध्यान सुना, किसी भी अवकल समीकरण को घात बताने के लिए, कोटि बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। घात बताने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका जब घात हम लोग बताएंगे तो उसे क्या करेंगे, रूट पावर से और उसके फ्रैक्शनल पावर से। रूट का मतलब क्या होता है, कभी लिखा रहेगा एक क्या रूट में एक क्या लिख दिया 1 प्लस एक कितना लिख दिया dy अपान dx लिख दिया। फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ से जैसे एक क्या लिख दिया 1 प्लस इसी का dy अपान dx की पावर क्या लिख दिया 3 बटे कितना लिख दिया 2 लिख दिया। तो इसे जो बोला जाता है फ्रैक्शनल पावर, ये क्या होता है, रूट में होता है। तो कभी भी आपका अवकल समीकरण यदि रूट में होता है या तो क्या होता है फ्रैक्शनल पावर में होता है, तो उसका घात बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से फ्रैक्शनल पावर से और रूट से अवकल समीकरण को क्या बनाते हैं, मुक्त बनाते हैं। तब उसका क्या बता पाते हैं हम लोग, यहाँ से डिग्री बता पाते हैं। तो इसे क्या यहाँ से पहली बात क्या कि ये जो ऐसे यहाँ से आपके सामने ये लिखा गया है, इधर ध्यान से सुनना, 2-3 बातें मैं लिखूंगा। ये यहाँ से क्या लिख दिया गया, ए d2y अपान ए dx2 इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस ए क्या लिख दिया गया dy अपान क्या लिख दिया dx लिख दिया गया। तो अब इसकी कोटि बताओगे तो अवकलन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितना हो जाने वाली है, 2 हो जाने वाली है। लेकिन घात की यदि मैं बात कर देता हूँ तो इसका घात अब कहीं एक मत बता देना कि सर अभी आप बता कर आए थे, और यहाँ से इसका घात क्या कि यदि इससे फ्रैक्शनल पावर रूट होता है तो घात हम लोग नहीं बता पाते हैं। ये नहीं कि अधिकतम जो अवकलन हुआ है सर उसी की घात क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी और आपका 1 नंबर कट जाएगा फ्री में। तो इसकी जो कोटि होने वाली है, तो इसकी कोटि में बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, कितना बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। अब घात के लिए क्या करते हैं, इसे हम लोग रूट पावर से क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। तो मुक्त करने के लिए या तो पावर का ट्रांसफर सीख लेना, क्योंकि पावर का ट्रांसफर आपकी बहुत काम की चीज़ है। जैसे क्या a की पावर क्या है m इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, b लिखा गया है, तो m को उस साइड भेजेंगे तो a इज इक्वल टू b की पावर कितना आएगा 1 बाई कितना आएगा m हो जाएगा। तो उल्टी बात भी याद रखना कि 1 बाई m है, इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से m हो जाएगा। ये m है पावर b इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m को उस साइड भेजेंगे तो 1 बाई m, और फिर से यम को इधर भेजेंगे तो a की पावर m इक्वल टू क्या है, यहाँ से b। तो दोनों तरीके से आपको क्या करनी है, बातें याद रखनी है। तो ये देखो ये क्या लिखा गया d2y अपान dx2, ये रूट का मतलब कितना होता है dy अपान dx, रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो इसे 1/2 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा d2y अपान क्या है, यहाँ से dx2 की पावर 2 और 1 प्लस dy अपान क्या बच जाएगा dx बच जाएगा। अब देखो ये रूट पावर से क्या हो गया, फ्री हो गया।
तब इसकी हम लोग क्या कर जाएंगे, घात बताएंगे। तो इसकी घात कितना हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। अधिकतम जो अवकलन हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये अधिकतम जो अवकलन हुआ है उसी का घात हमारी क्या बन जाएगी, अवकल समीकरण की घात बन जाएगी। तो पहली इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका घात बताने के लिए, कोटि बताने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, घात बताने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, रूट पावर से, फ्रैक्शनल पावर से क्या बनाते हैं, मुक्त बनाते हैं। तो पहला यहाँ से पॉइंट क्या, अवकल समीकरण को रूट तथा फ्रैक्शनल पावर से मुक्त बनाते हैं। ठीक है, तो रूट पावर से क्या मुक्त बनाकर तब उसका क्या बता पाएंगे हम लोग, घात बता पाएंगे। ये फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या, जैसे अभी सुना ध्यान से, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्या डी क्यू वाई अपान कितना लिखा गया, डी एक्स क्यू, और यहाँ से 1 प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स टू की पावर एक कितना लिखा गया है, 3 अपान एक कितना लिखा गया, 5 लिखा गया। अब इसका मैं आपसे पूछूंगा कि अब जरा इसका बता दो, घात और कोटि। तो कोटि बताने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कोटि अब इसका क्या बता पाओगे कि इसका जो कोटि होने वाला है, कोटि मतलब क्या, उसका अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है। तो इसका अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है। तो इसकी कोटि कितना होने वाली है, 3 होने वाली है। लेकिन इसके मैं घात की बात करूंगा तो आप जरा पावर को ध्यान रख लेना। तो पावर मतलब क्या, इसका पावर कितना लिखा गया है, 3 बटे कितना लिखा गया, 5 लिखा गया। तो फ्रैक्शनल पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मुक्त बनाएंगे। तो मुक्त कैसे बनाएंगे, ए डी क्यू वाई अपान क्या लिखा गया, डी एक्स क्यू लिखा गया है। इसे लिखना चाहे तो 1 प्लस डी टू वाई अपान कितना का, डी एक्स टू हो जाएगा। इसका पावर क्या, 3, और होल पावर 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से कितना बच जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो अब बोलो 3/5, तो 1/5 है, इस साइड भेजेंगे तो बोलो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। पावर ट्रांसफर सिखाया, तो ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से डी क्यू वाई अपान कितना का, डी एक्स क्यू हो जाएगा। पावर कितना का, 5 इजिकल टू 1 प्लस डी टू वाई अपान कितना से, डी एक्स टू, पावर कितना से 3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पावर से आपका क्या हो गया, मुक्त हो गया। जब फ्रैक्शनल पावर से मुक्त हो गया तो सबसे अधिक बार कहाँ पर अवकलन किया गया, उसी का घात क्या बन जाएगी, इसकी घात बन जाएगी। तो इसकी घात की बात कर लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये घात कितना आ गया, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से क्या बातें ध्यान रखना, कभी रूट दे दिया जाए, फ्रैक्शनल पावर दे दिया जाए तो उससे मुक्त कर तब उसका हम लोग क्या बताते हैं, डिग्री अर्थात घात बताते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट इसकी अपवाद की क्या है, दूसरे पॉइंट अपवाद की क्या है कि कभी आपसे क्या कर लेता है, मान लो कोई अवकल समीकरण दिया गया है और फंक्शन में यक्स के स्थान पर किसी फंक्शन का अवकलन दे दिया गया हो। मतलब क्या, जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है, ई की पावर क्या होता है, एक्स होता है, और कभी ये अवकल समीकरण में इसी की पावर ए डी वाई अपान क्या लिख दिए, डी एक्स लिख दिए। तो मतलब यक्स के स्थान पर क्या आ गया, किसी फंक्शन का क्या आ गया, अवकलन आ गया। जैसे कभी आप इस तरह लिखते हो, ये साइन यक्स होता है, यक्स के स्थान पर क्या हो गया, साइन ए कितना आ गया, डी टू वाई अपान कितना आ गया, डी एक्स टू आ गया। ए क्या आ गया, डी एक्स टू आ गया। तो आप यहाँ से देखेंगे कभी फंक्शन में यक्स के स्थान पर किसी फंक्शन का अवकलन आ जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है, इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, अनडिफाइन होती है, अर्थात अपरिभाषित होती है। तो यहाँ से क्या, जैसे भी लिख देता हूँ, ए क्या लिखा गया यहाँ से, डी टू वाई अपान क्या लिखा गया, डी एक्स टू, प्लस ए कितना लिखा गया यहाँ से 6y डी वाई अपान डी एक्स इजक्ल टू ई की पावर ए डी वाई अपान कितना लिखा गया है, डी एक्स लिखा गया है। तो अब देखो इसकी यदि आप कोटि की बात करेंगे तो कोटि बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना बार अवकलन किया गया है, 2 बार किया गया है। तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी, यहाँ से इसकी कोटि कितना हो जानी है, यहाँ से 2 हो जानी है। लेकिन घात के लिए मैं बात करूँगा तो अभी बताकर आया, फंक्शन में कभी यक्स के स्थान पर किसी फंक्शन का यदि अवकलन आ जाता है तो उसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इसकी घात की यदि मैं बात करूँगा
तो बोलो यहाँ से क्या है, ये दिख गया होगा, e की पावर x होना चाहिए। x के स्थान पे क्या लिखा गया, किसी वक्र का क्या लिखा गया, अवकलन लिखा गया है। तो बोलो इसकी घात क्या आ जाएगी, यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, अपरिभाषित। तो दूसरा पॉइंट आपके घात के लिए वही है कि कभी x के स्थान पर किसी फलन का अवकलन आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ से अवकलन आ जाता है, तो उसकी घात अपरिभाषित होती है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इसी जगह से आपको क्या किया जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आग मैं और लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ से क्या है, नए नोटेशन क्या, डी क्यू वाई अपान क्या है, डी एक्स क्यू लिखा गया है, प्लस ये क्या लिखा गया है, 6 डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन और वाई डबल डैश, वाई क्या डबल डैश। तो मैं पीछे बताया था डबल डैश का मतलब क्या है, उसका कितना बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। सिंगल डैश का मतलब क्या है, 1 बार अवकलन किया गया है। तो इसकी मैं आपसे पूछता हूँ कि कोटि और घात बता दो। तो कोटि बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसकी जो कोटि हो जाएगी, कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार किया गया है। तो इसकी कोटि कितना आएगी, 3। लेकिन मैं घात की यदि इसमें बात कर लूँगा तो देखो साइन यक्स होता है, यक्स के स्थान पर क्या आ गया, किसी फंक्शन का अवकलन आ चुका है। तो इसकी घात क्या आ जाएगी, यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगी। तो इसकी घात क्या आ जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं आज से क्या किया कि अवकल समकल की कोटि और घात को क्या किया, कंप्लीट किया। अब बात करते हैं अवकल समकल को बनाते कैसे, क्योंकि अभी तक बना मिल रहा था, उसका हम लोग क्या बता रहे थे, कोटि और घात बता रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अवकल समकल बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिगाड़ेंगे। तो अब इसे नोट करें के लिए किस बात की क्या करती है, आवश्यकता है। तो तेजी से हम लोग क्या करेंगे, पार करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगली बात यहाँ से आपका है अवकल समीकरण बनाना। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि अवकल समीकरण हम लोग बनाते कैसे। तो इसमें बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी आपको वक्र दिया रहेगा तभी तो हम लोग क्या बनाएंगे, उससे अवकल समीकरण बनाएंगे। तो अवकल समीकरण बनाने के लिए कंपलसरी एक बात ध्यान रखना कि पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वक्र में देखेंगे कितने स्वेच्छ अचर हैं, उतनी बार उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और यहाँ से अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर से क्या करेंगे, मुक्त उसे हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। अब स्वेच्छ अचर क्या होता है, जो कभी आप वही क्या करते थे, स्वेच्छ अचर जो कभी आप वो क्या करते थे, सी वाला वैल्यू जोड़ते थे। कभी जैसे समाकलन करते हो यहाँ से, तो लास्ट में जो आंसर आता है लास्ट में क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। इस सी के प्लेस पर क्या हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है, लाग सी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है वैल्यू। तो उसमें क्या है, स्वेच्छ अचर मतलब अपनी इच्छा से जोड़ी हुई अचर कोई भी हो, अब उसे क्या कर दो, जोड़ दो। तो बैलेंस करने के लिए अवकल समीकरण को जितने की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसमें क्या कि अवकल समीकरण बनाने के लिए पहली बात ध्यान रखना है कि कोई वक्र आपको दिया रहेगा तो उसमें कितने स्वेच्छ अचर है, और स्वेच्छ अचर जितना रहेंगे उतना बार उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और अवकलन करने के बाद लास्ट में जो आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्वेच्छ अचर से मुक्त होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ से पहली बात क्या कि वक्र में जितना बार क्या रहेंगे, पहली बात यहाँ से वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं, अचर होते हैं, उतनी बार उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं आने से। तो अब देखो यहाँ से क्या स्वेच्छ अचर जो आपको दिख रहा है यहाँ से, एक क्या वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार उसका क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, और उस अवकल समीकरण को क्या कराते हैं, स्वेच्छ अचर से मुक्त बना लेते हैं। तो अवकल समीकरण को स्वेच्छ अचर से मुक्त बनाते हैं।
अब बातें यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना कि स्वेच्छा अचर से मुक्त बनाते हैं। बस एक छोटी सी टाइटल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको बातें क्या रहेंगी, हमेशा याद रहेंगे। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, तो आपके दिमाग में तुरंत ही बात उठ कर आ जाना चाहिए कि जितना यहाँ से स्वेच्छा अचर होंगे उतना बार उसका अवकलन करेंगे, और जितना बार किसी क्या होता है अवकल समीकरण में अवकलन हुआ होता है वो उसकी क्या बोली जाती है, कोटि बोली जाती है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि आपसे में क्या किसी भी वक्र में 3 स्वेच्छा अचर है तो वो इसकी कोटि कितना होने वाली है, तो कितना कोटि होगी, 3 होगी, क्योंकि जितने स्वेच्छा अचर होते हैं उतना बार उसका क्या करते हैं हम लोग, अवकलन करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग में रख लेना कि ये स्वेच्छा अचर की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होती है, कोटि होती है। तो किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि उसमें कितने स्वेच्छा अचर पड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं अब यहाँ से क्या एक आध दो लिखता हूँ, आपको पूरी बातें उतर जाएंगी। जैसे y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, a लिख दिया साइन x प्लस b और क्या लिख दिया यहाँ से cos x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ इसमें। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a व b क्या है, स्वेच्छा अचर है। तो आप देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं देखना है, बस क्या करना है, ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि वक्र जो दिया गया है उसमें कितने स्वेच्छा अचर दिएंगे। जितने स्वेच्छा अचर होंगे उतना बार उसका क्या कर लेंगे, हम लोग अवकलन कर लेंगे। तो ये देखो ये क्या, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस ये क्या लिखा गया, b cos और कितना लिखा गया, x लिखा गया। इसमें कितने स्वेच्छा अचर है, 2 स्वेच्छा अचर है, तो कम से कम कितना बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। तो बोलो 1 बार कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या होता है, ddx अप्लाई कर देना। तो ये बोलो कितना का ddx ऑफ y हो जाएगा, ये ddx a साइन x और प्लस ddx b और कितना का cos और कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो चाहे आगे dy अपॉन dx हो जाएगा। a तो कांस्टेंट आगे चला आएगा, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x प्लस b आगे चला आएगा, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का कितना होता है, साइन और कितना होता है, x होता है। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो dy अपॉन dx a cos x हो जाएगा, ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस b और कितना का साइन और कितना आएगा x हो जाएगा। तो ये कितना बार अवकलन हो गया, 1 बार अवकलन हो गया। सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं बोला ना पहले रिवीजन क्लास है, तेजी से चलेंगे तो आपको चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ध्यान से, 1 बार अवकलन हो गया। अब इसका कितना बार अवकलन करेंगे, 1 बार और करेंगे। तो इसका लिखेंगे यहाँ से पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो पुनः यदि x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो बोलो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ए d2 ddx लगा देंगे। तो ddx ए dy अपान कितना आएगा, dx हो जाएगा। इधर बोलो क्या आ जाएगा, ddx हो जाएगा, cos x माइनस ए कितना b sin x लिखा गया है। तो ए कितना यहाँ से ddx हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए छूट गया, ए और यहाँ से कितना लिखा गया है, माइनस का b sin और कितना लिखा गया, x लिखा गया है। तो बोलो ए कितना आएगा, d2y अपान में कितना आएगा, dx2 हो जाएगा। इसे बोलो ए तो आगे चलाएगा, cos x का अवकलन कितना आता है, माइनस साइन x। तो ए कितना आ जाएगा, माइनस का ए कितना आएगा, साइन x हो जाएगा, माइनस b और साइन का अवकलन कितना आएगा, cos और x हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखोगे कि इसका हम लोग कितना बार अवकलन कर लिए, 2 बार अवकलन कर लिए, लेकिन a और b क्या है, स्वेच्छा अचर उसमें अभी भी जिंदा है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, भगा लेंगे। तो कैसे भगा लेंगे, d2y अपान क्या, dx2। अब एक चीज़ देखें तो सब में से माइनस कॉमन कर ले। तो माइनस जैसे कॉमन करेंगे, a साइन x और प्लस कितना आएगा, b cos और कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब b cos x, तो आप देखो ये पूरा चीज़ देखो क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा वक्र ही दिख रहा है। तो इसके प्लेस पर लिखना चाहें तो d2y अपान dx2 माइनस क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और y को इस साइड में दें तो एक कितना आएगा, d2y अपान dx2
और प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये जो हमारा आ जाएगा स्वेच्छ अचर से मुक्त क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आ जाएगा। तो अवकल समीकरण बनाने के लिए बातें ध्यान रखना कि किसी वक्र में कितने स्वेच्छ अचर दिए गए उसका उतनी बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और अवकलन कर कर लास्ट में स्वेच्छ अचर से मुक्त बना लेते हैं उसे। तो आप क्या करें, कांटिन्यू चीज़ों को देखें, आप क्या करें, इससे न घबराएं। तो आपको क्या करना है, आराम से चीज़ें क्या करना है, सीखना है। आपको गारंटी लेता हूँ, आपको मैं सिखा कर ही रहूँगा। आ जाओ यहाँ से क्या दूसरा एग्जाम्पल देखते। जैसे यहाँ से क्या लिख दिया गया, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन log x और यहाँ से b cos log x। अब इसमें देखो ध्यान से पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, a और b क्या यहाँ से स्वेच्छ अचर है। तो ये इसका भी अवकल समीकरण आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे सीख लेते हैं। तो बोलो इसमें भी कितने स्वेच्छ अचर है, 2 स्वेच्छ अचर है। तो इसका भी कम से कम कितना बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, और स्वेच्छ अचर से मुक्त भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, वाई ए साइन log x और यहाँ से प्लस b cos और कितना यहाँ से log x। तो बोलो पहला काम तो कितना बार करेंगे, 1 बार अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो बोलो इसका मतलब कितना यहाँ से ddx ऑफ y, इधर कितना आएगा ddx हो जाएगा a साइन log x और प्लस ए ddx हो जाएगा b cos और कितना लिखा गया log और कितना लिखा गया x लिखा गया। तो अब जब इतना लिखा गया है तो अब बोलो इसका क्या अवकलन तो पता होना चाहिए सबको। तो अब यहाँ से क्या अगली बात, ए dy अपान कितना आएगा dx हो जाएगा। इसमें करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, log x का फिर किसका करेंगे, sin x का। अवकलन एकदम पीछे से करते हैं। तो ये log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। sin x का अवकलन कितना आएगा cos x। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया, log और कितना लिखा गया x लिखा गया है। प्लस इसमें बोलो b तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। log x का अवकलन कितना आता है 1/x और cos का अवकलन कितना आता है माइनस sin x। तो x के स्थान पर क्या लिखा गया, log और कितना लिखा गया x लिखा गया। तो अब देखो ये कितना बार हो गया, 1 बार अवकलन हो गया। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या लिखा गया dy अपान dx a cos log x अपान में x और ये माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस हो जाएगा b sin log x और अफान में कितना आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। तब देखो नीचे का दोनों का हर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर इसे इस साइड भेज दे। तो एक कितना आएगा x dy अपान dx, एक कितना बचेगा a cos log x और माइनस b साइन और कितना आएगा log और कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभी आपका कितना बार अवकलन हो गया, 1 बार अवकलन हो गया। यहाँ से एक नई चीज़ सीख लेना, यदि आप लगाओगे तो अंश अपान हर का लगाओगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा आप x एलसीएम ले और इसे इधर भेज दे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक कितना यहाँ से पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो यदि पुनः x के सापेक्ष यदि इसका अवकलन करेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा ddx, ए ddx हो जाएगा x dy अपान dx इज इक्वल टू ए ddx हो जाएगा a cos log x और इसमें बोलो क्या माइनस हो जाएगा। तो माइनस से ddx हो जाएगा b साइन और कितना आएगा log और कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब इसका कर लेते हैं अवकलन। तो एक नई चीज़ सीखना है यहाँ से कि इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं, 2 फंक्शन। तो इसे क्या हम लोग फर्स्ट और इसे क्या मान लेते हैं सेकेंड। तो क्या 2 फलनों का गुणनफल लगाना। तो बोलो 2 फलनों को गुणनफल क्या आता है, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन। तो दूसरा फंक्शन क्या है dy अपान dx प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन का क्या कर देना, अवकलन कर देना। एक को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन, दूसरे को पकड़ते हैं पहले का अवकलन। तो एक कितना आएगा dy अपान dx ddx ax हो जाएगा।
इधर करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। पहले किसका करेंगे, log x का, तो log x का कितना आता है 1/x, और cos x का अवकलन कितना आता है -sin x, तो x के प्लेस पर कितना है log x। इसमें देखो माइनस b तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। log x का अवकलन कितना 1/x, फिर sin का करेंगे तो sin का क्या होता है cos x, तो cos x के प्लेस पर क्या लिखा गया log, और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अच्छे से देख लेते हैं, x हो जाएगा, ए तो कितना आएगा d2y अपान कितना है dx2 हो जाएगा, प्लस dy अपान dx, और इधर देखो x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन कितना आएगा 1 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा आपके पास माइनस हो जाएगा a sin log x, और अपान में कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा b cos log x, और अफान में कितना यहाँ से x हो जाएगा। नीचे देखो दोनों के एलसीएम क्या बनेगा यहाँ से सेम बनेगा, तो आज में एक काम करता हूँ, x हो जाएगा d2y अफान कितना यहाँ से dx2, प्लस dy अफान कितना आएगा dx हो जाएगा। सब में से कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें भी देखो -1/x, इसमें भी -1/x, तो उसे -1/x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a sin log x, और यहाँ से कितना आएगा प्लस हो जाएगा ए बी cos log, और कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या ए जो पूरा बन गया, ए क्या बन गया आपका 2 बार अवकलन हो गया। स्ट्रक्चर से मुक्त बनाना है तो ए देखो पूरा किसके बराबर आ गया, वक्र के बराबर आ गया, तो ए जो आपका आ जाएगा ए x हो जाएगा d2y अपान dx2, प्लस हो जाएगा इसमें बोलो dy अपान dx -1/x, ये पूरा क्या आ गया यहाँ से y आ गया। तो देखो ये स्वेच्छाचार से क्या आ गया मुक्त अवकल समीकरण आ गया। तो अब क्या करते हैं x को इधर भेज लेते हैं, तो x को यहाँ पर आएगा तो x² d2y अपान कितना यहाँ से dx2, प्लस x हो जाएगा dy अपान क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, ये -y बचेगा, इधर भेज देंगे तो क्या आएगा +y = 0। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा यहाँ से स्वेच्छ अचर से मुक्त क्या आ जाएगा अवकल समीकरण आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से आया होगा। तो आपको बस से फार्मूले आना चाहिए, फार्मूलिटी आपको मैं पूरा कंसेप्ट वाइज सिखा दूंगा यहाँ से। तो ये क्या करें आप अच्छे से नोट करें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अवकल समीकरण बनाते हैं। अब अवकल समीकरण बिगाड़ते कैसे हैं उसके लिए बात करेंगे, तब इसे नोट करें। अगर नेक्स्ट बात करता हूँ, सारा काम बना लिए, अब जब बन गया तो क्या करना पड़ेगा बिगाड़ना भी पड़ेगा हम लोग को। तो क्या करते हैं अब यहाँ से अवकल समीकरण को बिगाड़ लेते हैं, अर्थात क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगला जो पॉइंट है आपका अवकल समीकरण एक साथ में देखना पूरा। अवकल समीकरण को क्या करना यहाँ से हल करना, अर्थात इसे आप ध्यान से समझ ले तो क्या करना है यहाँ से बिगाड़ना। अब यहाँ से अवकल समीकरण को हल करना अर्थात ये क्या करना बिगाड़ना। तो अवकल समीकरण को हम लोग कितने प्रकार से बिगाड़ेंगे, तो टोटल कितने प्रकार आपको पढ़ना है 3 पढ़। तो पहला इसमें जो है आपका ध्यान सुन लेना, एक ही बार में पूरी चीज़ें का मैं नोटेशन डाल दूंगा। क्या होता है हर बार बच्चे पूछे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यही लगेगा, तो सब मैं आपसे ट्रिक इसमें डालूंगा कि आपको देखते ही क्वेश्चन पता लग जाएगा कि ये किसका है। तो अब यहाँ से क्या करें, देखिए यहाँ से पहला जो होता है हम लोग का साधारण अवकल समीकरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है हम लोग का सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा जो होता है समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा जो होता है हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट में जो तीसरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो ये 3 आपको क्या करना है 3 प्रकार से आपको बिगाड़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप तीनों पर क्या करना ना एक कैटेगरी बस बना कर देख लेना। रिवाइज आपको मैं 2 मिनट में करा देता हूँ। अब यहाँ तो कोई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है
समघाती में क्या होता है, रैखिक में क्या होता है। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कि कभी आपको अवकल समीकरण बना बनाया मिला हुआ है, तो x वाला dx वाले के साथ y वाला dy वाले के साथ यदि सिंपल तरीके से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मतलब क्या, सुनना तरीका। जैसे यहाँ से आपके सामने ये क्या लिखा गया है, जैसे ये मैं लिख दिया है dy अपान क्या लिख दिया, dx लिख दिया। सीखना, एक ही बार पूरा पहचान डाल दूंगा। तो यहाँ से क्या dy अपान dx लिखा गया, ये y अपान में कितना लिखा गया, x लिखा गया। तो अब इसमें देखो x वाला dx वाले के साथ अलग हो जाए, y वाला dy वाले के साथ अलग हो जाए, इसे पृथकीकरण भी बोलते हैं। मतलब क्या करना, पृथक करना, मतलब छाट कर एक साइड कर देना। x वाले dx वाले को एक साइड, y वाले dy वाले को एक साइड, और उसका अलग अलग कर बिगाड़ने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, लेकिन बिगाड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन। अभी इसे दिमाग में भर लेना यहाँ से। तो यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो एक बात यहाँ से रखना कि ये पृथक करना मतलब क्या, अलग अलग चीज़ों को कर लेना। तो इसमें देखो अलग हो जाएगा आसानी से। कैसे हो जाएगा, y वाले को इधर भेज दे, dx वाले को उधर, तो एक कितना आएगा dy अपान y हो जाएगा, और dx अपान में कितना आएगा, x हो जाएगा। और जैसे ही अलग होगा अब इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो समाकलन कर लेंगे तो एक कितना आएगा यहाँ से 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो एक कितना आएगा log y, और कितना आएगा log, और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। अब c के प्लेस पर ध्यान से सुनना, अवकल समीकरण c के प्लेस पर कभी अपने बुक का आंसर मैच कराने के लिए कभी c जोड़ देगा, log c जोड़ देगा, तो उसे आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ओनली c भी जोड़ सकते हो। तो ये देखो log में आंसर आया हुआ है, तो आप log c जोड़ दे, इससे आपको अच्छा लगेगा। तो ये बोलो कितना यहाँ से log y, और ये क्या log m प्लस n। तो log m प्लस n, तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू कितना आएगा, c हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से log m प्लस n, m प्लस log n, एक कितना होता है log m इंटू कितना होता है, यहाँ से n होता है। तो सिंपल बात, यहाँ से प्लस है तो क्या करेगा, इंटू में दोनों साइड से log हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, cx बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पृथक हो जाता है तो मतलब x वाला x वाले के साथ, y वाला क्या हो जाए, y वाले के साथ। कुछ भी आपको दिया गया हो यदि अलग अलग हो जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या दूसरी बात, होमोजीनियस समघाती का दिमाग में भर लेना ट्रिक। कि समघाती का क्या यहाँ से कि यदि आपको कभी ये क्या लिखा गया है, फंक्शन dy अपान क्या लिखा गया, dx लिखा गया, ऊपर f ऑफ एक्स वाई का, और नीचे भी कितना लिखा गया, g ऑफ एक्स वाई का। तो आपको क्या करना है, डिग्री चेक करना है। अब डिग्री चेक करने की बात आएगी तो सर डिग्री का मतलब क्या, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ऊपर क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा गया, एक्स, और क्या लिखा गया, वाई लिखा गया। तो अब इसमें बताओ डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब उसका पावर। तो इसमें देखो क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऊपर की डिग्री कितना हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। ये डिग्री मतलब क्या है, यहाँ से कि प्लस या माइनस है, तो जो कॉमन डिग्री होता है वही हमारा क्या होती है, डिग्री होती है। अब इसमें देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों की डिग्रियां क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो दोनों की डिग्रियां जोड़ कर बताते हैं। तो इसमें देखो यहाँ से इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो नीचे की भी डिग्री कितना है, यहाँ से 2 लिखा गया। अर्थात जब भी ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये 100% ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री क्या है, समान है। अर्थात जब दोनों की घात क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समघाती अवकल समीकरण बोलते हैं। अर्थात जब ऊपर नीचे की डिग्रियां क्या हो जाएंगी, ये पहला काम तो आप क्या बनाएंगे, dy अपान dx। इक्वेशन कैसा भी बिगड़ा हो, कैसा भी लिखा गया हो, तो पहला काम हम उसे क्या करेंगे, dy अपान क्या बनाएंगे, dx बनाएंगे। इधर ऊपर नीचे की डिग्री क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक क्या ऐसे क्या बोलेंगे, समघाती अवकल समीकरण बोलेंगे। ये तो पहली पहचान है। ये डिग्री यहाँ से अभी जैसे एक आध चीज़ और सिखा लेता हूँ। जैसे क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान में क्या है, एक्स वाई, और क्या लिखा गया, स्क्वायर लिखा गया है। तो बोलो ऊपर की डिग्री कितना है, तो ऊपर की डिग्री 3 है। नीचे की डिग्री की बात कर लें तो मैं बोला मल्टीप्लाई में जोड़ कर बताएंगे, तो 2 + 1, तो इसकी डिग्री कितना है, से 3 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल पहचान है। अभी मैं यहाँ से क्या लिख दिया, एक्स
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अफान में क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो क्या इसकी ऊपर नीचे की डिग्री समान है क्या, देख लो, ये क्या 2 है, ऊपर की 2 है लेकिन नीचे कितना यहाँ से 1 है, अर्थात ये क्या है, समघाती हम लोग का नहीं है यहाँ से। तो समघाती अवकल समकड़ होने के लिए, होमोजीनियस होने के लिए पहली पहचान डाल लेना कि ऊपर नीचे की डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होगा तो पहचान डालना, फिर उसके बाद सॉल्व करना मैं अलग अलग सिखाऊंगा। तो ये क्या यहाँ से समघाती अवकल समकड़ की पहली पहचान। दूसरी पहचान यहाँ से क्या, ये क्या एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, दोनों की डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्या, दोनों की घात पहचान है, एकदम खतरनाक पहचान है। दोनों की घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुना, ये तो बन गया यहाँ से पहला पहचान बन गया। दूसरा पहचान क्या, देखो ये डिवाई अपान क्या लिखा गया है, डी एक्स लिखा गया है। डिवाई अपान क्या लिखा गया, डी एक्स लिखा गया है। तो ये डिवाई अपान डी एक्स लिखा गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये डी वाई अपान में क्या लिखा गया, डी और एक्स लिखा गया। तो ये पहचान देखना खतरनाक कि जब भी यहाँ से क्या वाई वाई क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया, या तो आपको कैसा मिलेगा, डी एक्स अपान में क्या मिलेगा, डी और क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। तो ये देखो एक्स अपान है क्या, यहाँ से वाई मिलेगा। तो समघाती अवकल समकड़ में पहली पहचान आप ध्यान से सुनना कि ये डी वाई अपान डी एक्स, दोनों की डिग्री इक्वल होना चाहिए। ये वाई अपान एक्स है, एक्स अपान क्या है, वाई है। तो ये क्या होता है, दोनों में मैं मान कर करने का बताऊंगा, वर्किंग रूल बताऊंगा। तो दोनों में वर्किंग रूल यहाँ से ये आपके पहचान बहुत ही खतरनाक डालेगा। तो यहाँ से डिवाई अपान जब डी एक्स होगा तो इसमें हम लोग किसके बराबर मानेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, वी एक्स मान लेंगे। जो वाई अपान क्या होगा, एक्स होगा। जैसे कभी क्वेश्चन में इस तरह की बातें हो जाएंगी, एक्स ए क्या यहाँ से ई की पावर वाई बाई एक्स दे दिया, तो इसमें आपको पता नहीं चलता है। तो आप पहचान इस तरह बनाना कि डिवाई अपान क्या डी एक्स है, तो ऐसा यदि आपको दिख रहा है वाई बाई एक्स, तो उसमें वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे, वी एक्स मान लेंगे। और यहाँ से ई की पावर यही एक्स अपान क्या वाई हो जाए, या साइन क्या हो जाए, एक्स अपान क्या हो जाए, वाई हो जाए। तो इसमें आपकी पहचान गड़बड़ हो जाती है, आप पता ही नहीं चलता क्या माने सर। तो इसमें क्या वाई इक्वल टू, ये ध्यान रखना कि वाई अपान एक्स से बेहतरीन क्वेश्चन बनने के लिए ट्रिक मैं दे रहा हूँ। तो वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स है, तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ से वाई इक्वल टू बी एक्स, वर्किंग रूल पूरा लिखाऊंगा जबकि। और एक्स अपान वाई है, तो इसके लिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, बी और वाई मान लेंगे। तो ये क्या आपके दूसरे पहचान में डाला आपसे। तीसरी बात यहाँ से जो आपका है रैखिक अवकल समकड़। तो रैखिक अवकल समकड़ में क्या होगा, इसकी तो ऊपर नीचे की क्या होगी, डिग्रियां बराबर होगी। इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ से क्या पहचान इसकी मैं डालूँ, तो रैखिक अवकल समकड़। तो रैखिक अवकल समकड़ में क्या होगा, जिसका घात क्या होगा, 1 होगा। जिसका घात क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या, जिसकी डिग्री कितना होगी, 1 होगी, वहाँ पर वो क्या होगा, रैखिक अवकल समकड़। जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है, आपको यहाँ से क्या जिसकी घात 1 देखना है, जिसका घात 1 होगा उसी में वो क्या होगा, रैखिक होगा। यदि यक्स का घात 1 होगा तो यक्स में वो रैखिक होगा, वाई की घात 1 होगा तो किस में होगा, वाई में रैखिक होगा। तो अब यहाँ से मतलब क्या, जैसे एक कभी आपसे लिख दिया गया डिवाई अपान डी एक्स प्लस एक क्या लिख दिया गया, एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स पावर क्या लिखा गया, 4 लिखा गया। तो इसमें मैं आपसे बोलूँगा कि किसकी डिग्री 1 है। रैखिक का मतलब क्या होता है, 1 घात होना चाहिए। तो पहचान इसमें क्या, किसी में देखो y की डिग्री कितना है, 1 है, तो 100% क्या बनेगा, डिवाई अपान डी एक्स बनेगा। और किस में होगा, यहाँ से y में रैखिक होगा। दूसरी बात अब ये इसी को मैं लिख देता हूँ, डी एक्स अपान डी वाई प्लस एक क्या लिखा गया है, एक्स वाई पावर 4 और क्या वाई पावर क्या 3। तो इसमें बोलो किसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है। तो आपको क्या करना है कि रैखिक अवकल समकड़ में आपको ध्यान रखना है, y की डिग्री 1 होगी तो y में रैखिक होगा, x की डिग्री 1 होगी तो x में रैखिक होगा। तो इसमें 2 टाइप के आपके बनते हैं, डिवाई अपान डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ से क्यू ऑफ एक्स होता है। तो इसमें किसकी डिग्री 1 होती है, y की डिग्री 1 होती है, तो वो क्या होगा, y में रैखिक होगा। किस में होगा, y में रैखिक होगा। दूसरा होता है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स
और इक्वल टू क्या होता है क्यू ऑफ ए कितना होता है वाई होता है। तो इसमें किसकी डिग्री एक होती है यक्स की डिग्री, तो यक्स में क्या होगा रैखिक होगा। पहचान यहाँ से क्या करना, तीनों पहचान खतरनाक तरीके से याद रखना, तभी आपको पता लग पाएगा कि अवकल समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व कर जाएंगे। तो एक एक टॉपिक उठा, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो अभी साधारण अवकल समीकरण में बात ध्यान रखना कि साधारण अवकल समीकरण के जैसे मैं बात करूँगा तो जिसमें क्या हो जाएंगे अलग अलग पृथक हो जाएंगे, मतलब अलग अलग क्या हो जाएंगे सब वैल्यू निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, जैसे इसमें क्या ये डिवाई अफान क्या लिखा गया डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 + y² अफान में 1 + ये कितना लिखा गया x² लिखा गया है। तो इसकी यदि ऐसे मैं बात कर लेता हूँ तो अब देखो x वाले को एक साइड करे, y वाले को क्या करे एक साइड करे। तो ये कैसे हो जाएगा डिवाई अफान डी एक्स, ये रूट में लिखा गया है तो इसे 1 + ये क्या ले सकते हो y² अफान में क्या ले सकते हो रूट में 1 + ये कितना आएगा x² हो जाएगा। y वाले को y के नीचे, x वाले को dx वाले को इसके नीचे। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा dy हो जाएगा अफान में रूट में 1 + ये कितना यहाँ से y², dx को उधर भेज दें तो dx अफान रूट में कितना आएगा 1 + x² हो जाएगा। अब देखो अलग अलग हो गए तो इसका क्या कर लेते हैं समाकलन। तो ये क्या है यहाँ से 1 रूट में a² + x² और dx, इसका समाकलन कितना होता है log x प्लस रूट में a² + ये कितना होता है x² प्लस ये कितना यहाँ से c हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से एक कितना आएगा 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो एक कितना यहाँ से log हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में है तो y प्लस रूट में 1 + ये कितना यहाँ से y² हो जाएगा। इसकी बात कर ले तो कितना यहाँ से log हो जाएगा x प्लस रूट में 1 + ये कितना आएगा x²। और मैं बोला था यदि आपका आंसर log वगैरह में आ रहा है तो c को भी किस में जोड़ लें log में। तो कितना आएगा log और कितना यहाँ से c हो जाएगा। तो बोलो कितना यहाँ से log हो जाएगा y प्लस ये रूट में 1 + ये कितना आएगा y² हो जाएगा। ये log m + log n तो क्या होता है m × n होता है। तो ये कितना यहाँ से log हो जाएगा ये c हो जाएगा x प्लस रूट में 1 + ये कितना यहाँ से x² हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से ये तो log हट ही जाएगा तो फाइनल क्या बचेगा y प्लस रूट में 1 + y² और a कितना आएगा c हो जाएगा x प्लस रूट में 1 + x²। अब तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग हो जाता है तो उसे क्या कर लेते हैं आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं अगर नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ से सेकेंड एग्जांपल ए डिवाई अफान क्या लिखा गया dx इज इक्वल टू ए y log और ये कितना लिखा गया y अफान में x log और ये कितना लिखा गया x लिखा गया। तो अब इसमें भी देखो x वाले को एक साइड करते हैं y वाले को एक साइड करते हैं। तो बोलो कैसे हो जाएगा y वाले को पकड़ कर इधर dx को उधर। तो एक कितना यहाँ से dy अफान में क्या आएगा y log x हो जाएगा, dx को उस साइड तो dx अफान में कितना आएगा x log और ये कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब इसके दोनों साइड का क्या कर लेंगे समाकलन। तो कितने लोग को यहाँ समाकलन की बात यहाँ से उतरेगी, सॉरी ए जो लिखा गया y लिखा गया। इसमें देखो log x को हम लोग मान लेंगे तो log x को मानेंगे तो 1/x आ जाएगा। इसमें भी मानेंगे तो 1/ कितना होगा y हो जाएगा। ध्यान से देखो इसमें log x को यदि हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेंगे log x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t। तो समाकलन में जिसे मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो एक कितना आ गया यहाँ से dx log और कितना आ गया x हो जाएगा। तो बोलो कितना आएगा dx और कितना यहाँ से t log x का अवकलन कितना 1/x। तो क्या बचेगा dt अफान कितना यहाँ से dx हो जाएगा। dx को इधर भेज दे तो 1/x और dx इज इक्वल टू कितना यहाँ से d और कितना यहाँ से t हो जाएगा। तो इसमें भी सिमिलरली क्या log y को मान लेंगे। तो कुछ भी ध्यान रखना है a को सॉल्व कर लो सेम कहानी। तो 1/x dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt आ जाएगा। इसमें मान लेते हैं कि log y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो इसमें बोलो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर कितना आएगा dp अफान इसे क्या मान देंगे 1/y। अरे इसे भी देखो 1/y और क्या dy
इज इक्वल टू कितना यहाँ से डी आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार तो एक कितना डी अपॉन इसके प्लेस पे क्या मान चुके हैं पी, और यहाँ से कितना आ जाएगा dt हो गया, और इसके प्लेस पर क्या मान चुके टी। तो बोलो ध्यान से कितना आ गया log p हो जाएगा 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है। इसमें बोलो कितना आएगा log, और कितना यहाँ से t हो जाएगा, और c के प्लेस पर क्या जोड़ लेते हैं log c। तो क्या बच जाएगा यहाँ से log p हो जाएगा। ये log m प्लस log n तो क्या होता है m इंटू n होता है। तो एक कितना का log हो जाएगा t इंटू क्या आ जाएगा c हो जाएगा, log हट जाएगा तो p बराबर कितना का t इंटू क्या आ जाएगा c। अब ये क्या कर लेते हैं t का वैल्यू और p का वैल्यू लौटा लेते हैं। तो ये क्या p का वैल्यू कितना यहाँ से log y, और यहाँ से क्या आ जाएगा t का वैल्यू कितना यहाँ से c को पहले भेज लेते हैं तो log और कितना का x हो जाएगा। और इसी के प्रकार से इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहला काम साधारण अवकल समीकरण क्या, यदि अलग अलग हो जाता है क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है तो अलग अलग कर उसका क्या कर लेते हैं समाकलन कर लेते हैं। तब इसे थोड़ा सा नोट करें आगे। मैं नेक्स्ट अगला यहाँ से है समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो देखो ध्यान से समघातीय अवकल समीकरण में क्या है यहाँ से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहचान में आपसे क्या बताया कि ऊपर नीचे का डिग्री क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये ऊपर नीचे का डिग्री यहाँ से जब इक्वल होगा तो दो पहचान यहाँ से और बताए थे कि यदि dy अपॉन dx लिखा गया है, यदि ये dy अपॉन क्या लिखा गया dx लिखा गया है तो y अपॉन x, तो y अपॉन x दिखेगा, या तो dx अपॉन dy दिखेगा, तो x अपॉन क्या दिखेगा y दिखेगा। दोनों का खतरनाक पहचान बता रहे हैं। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये समघातीय अवकल समीकरण दो टाइप में बढ़ जाएगा। पहला तो ये हो जाएगा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में क्या जी एफ एक्स वाई। यदि ऐसा लिखा गया है तो आपको ये पहचान नहीं याद रखना है, आपको ये dy अपॉन में क्या dx ये याद रखना है कि dy अपॉन क्या यहाँ से dx ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है, मतलब क्या f(x) की घात और घात निकालना बताया मैं आपसे g(x) की घात, दोनों की यदि घात यदि क्या होती है आपस में बराबर होगी तब वो क्या बोला जाएगा होमोजीनियस। और एक खतरनाक पहचान मैं बता रहा हूँ कि dy अपॉन dx है तो बोलो इसकी वर्किंग रूल जो होती है वर्किंग रूल। तो इसकी वर्किंग रूल में पहला काम क्या कर लेते हैं कि y अपॉन x है तो y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं v और क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो एक कितना यहाँ से dy अपॉन क्या आ जाएगा dx। और एक बात ध्यान रखने ला, ये जो v होता है ये क्या होता है अचर वैल्यू नहीं होता है, ये नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू उसका अवकलन क्या कर दो जीरो कर दो। तो ये जो v होता है हम लोग का, ये जो v होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रतंत्र चर होता है। जैसे y होता है, जैसे y होता है v भी क्या होता है प्रतंत्र चर होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से प्रतंत्र चर होता है। तो प्रतंत्र चर होगा उसका अवकलन जीरो मत कर देना। तो इसमें बोलो कितना आएगा dx, ये v इंटू कितना आएगा x हो जाएगा। कितने फंक्शन है दो फंक्शन है, तो एक कितना यहाँ से dy अपॉन dx, दो फंक्शन है तो क्या करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला। तो पहले को पकड़ना दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को पकड़ना और पहले का क्या कर देना यहाँ से अवकलन कर देना। तो बोलो अच्छा ध्यान से dy अपॉन क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, ए बोलो b x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो v बचेगा x और dv अपॉन कितना आएगा dx हो जाएगा। तो ये जो होता है हम लोग का एक बार क्या करते हैं y इक्वल टू bx मानते हैं, और bx मानने के बाद क्या करते हैं dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल कर फिर दोनों का मान किस में रख लेते हैं अवकल समीकरण में रख लेते हैं। अवकल समीकरण में रखने के बाद v वाले को एक साइड x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो दूसरा काम क्या करते हैं यहाँ से अवकल समीकरण में v व dy अपॉन dx, ये v नहीं चाहिए ये y व y इक्वल टू माने y व dy अपॉन dx का मान अवकल समीकरण में रख लेते हैं।
अवकल समीकरण में रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या रख कर और भी वाले को एक साइड कर लेंगे, भी और यक्स में अवकल समीकरण आ जाएगा। तो भी वाले को एक साइड और यक्स वाले को एक साइड कर उसका क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। सिमिलरली बात यहाँ से दूसरी पहचान इसकी जानना। दूसरी पहचान तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये क्या लिखा गया है, dx अफान में क्या लिखा गया, dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और अफान में क्या लिखा गया है, जी ऑफ एक्स वाई। तो इसमें देखो मैं क्या बताया, dx अफान है क्या, dy। तो ये x अफान क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो इसके वर्किंग रूल में इसके भी क्या है, यहाँ से वर्किंग रूल में पहला काम होमोजीनियस होना चाहिए। तो किसके बराबर, x बराबर। तो x बराबर है कितना से v और कितना से y हो जाएगा। और सेम कहानी इसमें क्या कि dx अफान है क्या है, dy इज इक्वल टू v प्लस एक कितना का y और dv अफान में कितना से dx जाएगा। और इतना करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v और क्या x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉरी ये यहाँ पर जो आपका है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या y हो जाएगा। तो v और क्या आ जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे यहाँ से क्या करें, इसे थोड़ा सा नोट करें, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इधर जाएगा। देखो ये पहचान मैं आपसे नहीं बताता ना, आप मान ही नहीं पाते और आपसे गलती क्या हो जाती, हो जाती। तो यहाँ देखो ये dy अपॉन dx लिखा गया है, और पहला काम तो डिग्री चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि x वाला अलग हो जाए y वाला अलग हो जाए। तो इसमें देखो log x है, x के स्थान पर दोनों वेरिएबल आ गए, अलग करना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसे आप यहाँ से करोगे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं यहाँ से कि ये देखो ये क्या होमोजीनियस दिख रहा है, ऊपर की डिग्री भी 1 है, नीचे की डिग्री भी कितना है, यहाँ से 1 है। यहाँ से कहने में जब 1 है तो होमोजीनियस है, यहाँ पर भी दोनों की डिग्री 1 है, तो होमोजीनियस है। और एक कैसा है, dy अपन dx। और dy अपन dx पहली बात तो देखो y बाई एक्स लिखा गया, इसी जगह x y होता है तो इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, x और y में कन्वर्ट करते हैं। तो y अफान x लिखा गया है, तो इसमें बोलो होमोजीनियस है तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कितना से b और क्या x, मैं बताया यहाँ से। अब कर लेंगे तो बोलो इसका क्या करेंगे अवकलन, तो dy अपन dx ये v प्लस ये पूरा आ जाएगा x dv अफान में कितना है, dx हो जाएगा। तो बोलो इसी में रख लेंगे तो dy अपन dx का वैल्यू कितना आएगा, v प्लस x dv अफान में कितना है, dx हो जाएगा। इसमें y अपन x, तो y का वैल्यू कितना है, vx अफान में x हो जाएगा। log y बाई x, तो y का वैल्यू vx अफान में कितना आएगा, x हो जाएगा। और प्लस कितना आएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा आसानी से। अब देखो जैसे हो जाएगा ये v प्लस x dv अफान में क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। x कट जाएगा, v बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा, log b, और प्लस ये कितना गया यहाँ से b हो जाएगा, सॉरी ये कितना बचेगा यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखो करते क्या है, यहाँ से v वाले को एक साइड कर लेते हैं, x वाले को एक साइड। तो कितना आएगा, v प्लस x dv अफान dx हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो b log b हो जाएगा, और प्लस कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो बोलो b से b तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ से x dv अफान dx इज इक्वल टू ये v log और कितना यहाँ से b हो जाएगा। अब v वाले को एक साइड कर लेते हैं, x वाले को एक साइड कर लेंगे। तो बोलो क्या बचेगा, ये v वाले को इधर बुला ले, dx को इधर भेज दे, x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये dv अफान में कितना आएगा, v log b हो जाएगा। और इधर बोलो क्या, dx अफान में कितना आएगा, x हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन। तो इसका समाकलन आपको आना चाहिए। इसमें देखो log x का मानोगे तो 1 अपान v आ जाएगा, अर्थात 1 अपान t। इसका समाकलन कितना आएगा, log t। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये log और कितना आएगा t। तो t के प्लेस पे कितना आएगा, यहाँ से log और कितना यहाँ से v हो जाएगा। और इसका भी क्या 1/x का कितना आएगा, log x। तो log x हो जाएगा, और प्लस c को भी किस में जोड़ लेते हैं, log में ही जोड़ लेते हैं, मैं बताया था। तो log हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से log, और यहाँ से v का वैल्यू कहाँ से लौटाएंगे, ये जो माने थे। तो v का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, x को इधर भेजे, तो v बराबर कितना आएगा, y बाई कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर कितना आ गया, यहाँ से y बाई कितना यहाँ से x हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, log x
और इसे देखना चाहोगे तो log m प्लस n दिख रहा है, तो इसे log m इंटू क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो ये देखो log से log हट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, log y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण का हल आ जाएगा। तो आपसे पहचान सिंपल में दोनों को। तो आप देखो पहला का मैं बनाने से पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को देखे ध्यान से, और या तो dy अपन dx बनाए या तो dx अपन dy बनाए। तो इसका देखो मैं पहचान आपके दिमाग पे अभी खोल दिया कि x अपन y है, x अपन y है, और दोनों की डिग्रियां क्या है यहाँ से सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से समघाती अवकल समीकरण बन जाएगा। और ये x अपन y है तो ये कैसा बनेगा, x अपन y है तो ये dx अपन क्या बनेगा, dy बनेगा। तो इसे हम लोग क्या बना लेते हैं, dx अपन dy। तो ये बोलो कैसे बनेगा, यहाँ से 1 प्लस e की पावर x अपन y dx हो जाएगा। इसे उस साइड भेज दे तो कितना माइनस e की पावर x अपन y, और यहाँ से कितना होगा 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस x अपन y, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से dy हो जाएगा। तो बोलो क्या कर लेते हैं, इसे उस साइड भेज लेते हैं, इसे इस साइड ला ले। तो dx अपन में कितना यहाँ से dy, ये माइनस हो जाएगा e की पावर x अपन y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई अफान में एक कितना का 1 प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स अफान कितना का यहाँ से वाई हो जाएगा। अब देखो ये बन गया डी एक्स अपन डी वाई। अब इसके प्लेस पर क्या मानेंगे, मैं बताया था एक्स इजक्वल टू भी वाई, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स इजक्वल टू भी और क्या यहाँ से वाई। इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स अफान है क्या यहाँ से डी वाई इजक्वल टू भी प्लस ये डी वी अफान में कितना यहाँ से डी वाई आ जाएगा। तब बोलो यहाँ से कितना है, इसके प्लेस पे तो ये पूरा आ गया भी प्लस ये डी वी अफान में ये भी प्लस ये कितना यहाँ से एक चीज़ छूटेगा वाई, तो यहाँ से कितना का वाई और ये कितना का डी वाई इजिकल टू इस सब के प्लेस पे भी रख लेते हैं तो माइनस हो जाएगा ई की पावर एक्स अपान वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना मान चुके हैं यहाँ से भी वाई अफान वाई हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस ए भी वाई अफान में कितना का वाई हो जाएगा, टोटल अफान ये 1 प्लस ई की पावर ए भी वाई अफान में कितना का वाई हो जाएगा, ये भी लिखा गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से इतना जैसे लिखेंगे आपका काम बनेगा, ए भी हो जाएगा प्लस वाई डी वी अफान में कितना यहाँ से डी वाई हो जाएगा। इसमें कट जाएगा ई की पावर क्या बचेगा भी, इसमें भी कट जाएगा क्या बचेगा केवल भी बचेगा। तो यहाँ से क्या ई की पावर भी बचेगा माइनस का और ये क्या ब्रैकेट में 1 माइनस कितना आएगा भी अफान में ए भी कट जाएगा 1 प्लस ई की पावर कितना बच जाएगा भी हो जाएगा। अब देखो क्या कर लेंगे, भी वाले को एक साइड वाई वाले को एक साइड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से ए वाई हो जाएगा डी वी अफान डी वाई। इसको उस साइड भेज दें तो माइनस ई की पावर भी 1 माइनस बी अफान में ई क्या 1 प्लस ई की पावर भी और ये माइनस कितना यहाँ से भी हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से वाई ए डी वी अफान में कितना यहाँ से डी वाई हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर भी, इसका हर कुछ नहीं तो 1 है, इसका डिवाइड लगाएंगे एक बार जाएगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ई की पावर भी प्लस ए भी ई की पावर कितना यहाँ से भी हो जाएगा ए माइनस, इसका भी बोलो इसमें मल्टीप्लाई तो ए कितना आ गया यहाँ से भी हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए भी ई की पावर कितना यहाँ से भी हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा क्या जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ से वाई ए डी वी अफान में क्या यहाँ से डी वाई ए माइनस ई की पावर भी माइनस बी अफान में ए कितना बचेगा 1 प्लस ई की पावर कितना यहाँ से भी हो जाएगा। अब भी वाले को एक साइड कर लेते हैं वाई वाले को एक साइड, तो बोलो क्या हो जाएगा, इसे इधर बुला ले तो ए इधर चला आएगा तो ए कितना ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस ई की पावर भी, इसमें देखो ध्यान से माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा भी प्लस ई की पावर भी हो जाएगा, सॉरी ई की पावर कितना यहाँ से भी और डी बी हो जाएगा, डी वाई को उधर भेज दे अफान में कितना का वाई। अब ये अलग हो गए तो इसका क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसमें देखो इसे मानेंगे तो ऊपर वाला पूरा आ जाएगा भी का भी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ई की पावर भी को वो हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस 1/t जैसा बन जाएगा और 1/t के समाकलन log t,
तो log हो जाएगा t के प्लेस पर v प्लस e की पावर कितना यहाँ से b हो जाएगा, और ये कितना यहाँ से log और y प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। अब v का वैल्यू लौटा लो यहाँ से, तब v का वैल्यू क्या आ जाएगा, y को इधर भेजेंगे तो x अपान वाई इक्वल टू कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए कितना आएगा यहाँ से x अपान वाई प्लस e की पावर x अपान वाई और इक्वल टू क्या आ जाएगा log y और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए यहाँ से कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जब अलग हो जाएगा तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं अलग होगा तो डिग्री चेक करेंगे, ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल हो जाएगी तो समघाती अवकल समीकरण बनेगा, और समघाती अवकल समीकरण सॉल्व करने का मैं तरीका बता दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना सिखा देंगे। ये तो आपका यहाँ से एंडिंग होता है यहाँ से कि यहाँ तक आप क्या करें, देखिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले, उसमें मैं सब टारगेट क्वेश्चन बताऊँगा।